जय हिंद। तो भाई आज मैंने इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में जो इलेक्शन कमिश्नर के चीफ ज्ञानेश कुमार की मुंह से जो चंद शब्द निकला वो सीधे मेरे दिल को हिट कर गया। सच बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों का निर्माण हम ही करते हैं, हम इलेक्शन कमीशन। तो जिसका निर्माण हमसे हुआ है उसके साथ भेदभाव हम करेंगे। भाई सच बता रहा हूँ, इतने प्यार से मेरी माँ ने भी मुझे कभी नहीं कहा होगा। मेरे दो भाई हैं, दोनों में बहुत भेदभाव होता है, लेकिन हिम्मत नहीं होता कि मैं अपने माँ से ऐसा पूछ सकूँ। लेकिन वो प्यार मुझे आज और उन राजनीतिक पार्टियों को भी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा कि भाई हमारे जो जन्मदाता हैं वो हम में भेदभाव नहीं करते। लेकिन मेरे आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे तब तक मैंने कुछ ऐसा सुना इलेक्शन चीफ ज्ञानेश कुमार के लफ्ज़ों से कि आंसू निकल नहीं पाए, अंदर ही रह गए। और वो ये था, अगर राहुल गांधी समय रहते हलफनामा जारी नहीं करते हैं तो उनके सारे ये जो वो क्या है, जितने भी सबूत हैं, जितने भी दावे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो सारे खारिज कर दिए जाएंगे। भाई मैंने कहा, और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने को आया, 1 घंटे 22 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मुझे लगा कि अगर एक कांग्रेस का प्रवक्ता होके बोलूं तो मुझे लगा कि यार इसने राहुल गांधी की एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। लेकिन अगर थोड़ा न्यूट्रल होकर कहा जाए तो इन्होंने राहुल गांधी के मात्र 30% सवालों का ही जवाब दिया। 70% सवाल किए ही नहीं गए, और कुछ सवाल किए भी गए तो उनके जवाब बहुत ही तोड़ मड़ोड़ के और प्रेम भाव से दिए गए, समझे। तो भाई मैं पहले ये बता देता हूँ कि राहुल गांधी के असल में सवाल क्या थे, जो जिसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इतना ज़्यादा इंतज़ार कराया गया। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, इतना समय लगा इलेक्शन कमीशन को सोचने में कि क्या क्या किया जाए, इतना बड़ा दावा है। तो राहुल गांधी का दावा क्या क्या था आपको तो पता ही होगा, लेकिन मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। राहुल गांधी का दावा पहला ये था, फेक नाम से वोटर्स, जिनके नाम FG ग म ग ये सब करके था, उनके ऊपर राहुल गांधी का सवाल था। लेकिन इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने न कोई बात की, न जो वहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हुए थे उन्होंने कोई भी सवाल उठाया। दूसरा सवाल जो था राहुल गांधी का, दूसरा जो सबूत था वो ये था कि एक ही फ़ोटो से 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 कैंडिडेट्स, और वो सब वोट दे चुके हैं। उस पर इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं पोलिंग बूथ पे, उनके टिक भी लगे हुए हैं, वो था। उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरा जो सवाल था राहुल गांधी का, तीसरा जो सबूत था वो ये था कि एक ही घर से या एक ही रूम नंबर से 80-80, 90-90, 100-100 वोटर्स, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने कोई सवाल नहीं उठाया था, ना ही उनका कोई जवाब दिया था। जर्नलिस्ट ने कुछ सवाल किए भी थे, तो वो ये कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम करती है, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स क्या है और किस तरह से उनका सीक्वेंस है, इसके बारे में बताया गया था। और भाई जब यही बताना था तो इतना समय तुम काहे लिए, क्या कर रहे थे इतना दिन से? ससुर इतना पे बीजेपी का कोई कार्यकर्ता होता तो सारा जवाब सोच लिया होता, एकदम सटीक तरीके से ऐसे ऐसे जवाब देना। तुम क्या कर रहे थे जब यही बताना था? तो कुछ इस तरह से था। हाँ, एक जवाब जो कि अगर मैं एक देश का आम नागरिक होकर बोलूं कि एक जवाब जो मुझे इलेक्शन कमीशन का अच्छा लगा वो ये था, मेरे दृष्टिकोण से, मेरे अपने पर्सनल व्यक्तिगत विचारधारा से, कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर जिन भी वोटर्स के रूम नंबर या घर का संख्या 0 है, वो कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिनके घर ऐसे जगह पे है जो कि वेरीफाइड नहीं है।
जो कि हमने नोट्स नहीं किए हैं या सरकार की तरफ से उनको रूम नंबर या घर का नंबर नहीं दिया गया है। खुद मेरा भी घर है, उसका कोई नंबर नहीं है, होगा अभी तो मुझे नहीं पता। हाँ, तो ये लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये विचार सही है। लेकिन बिहार में हमें लगता है कि 60 से 70% ऐसे घर हैं जिनका घर नंबर नहीं है। गाँव में, हमारे गाँव में जितने भी घर हैं उनका कोई भी नंबर नहीं है। होगा लेकिन उनको नहीं पता है, जिनका घर है उनको शायद नहीं पता है कि हमारे घर का नंबर कितना है। ज़मीन का नंबर होता है लेकिन घर का नंबर नहीं होता है। तो इस तरह से, लेकिन अगर इस सूची पे विचार किया जाए तो अभी भी बिहार में 50 से 60% ऐसे घर हैं जिनका कोई नंबर नहीं है। तो लगभग बिहार के आधी जनसंख्या के जो वोटर्स होंगे, आधी जनसंख्या के जो वोटर लिस्ट होंगे, उस पर घर का नंबर नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से था। लेकिन सारी चीज़ें, बातों को मैनिपुलेट करने में और इलेक्शन कमीशन के ढांचे, इलेक्शन कमीशन के काम, आयोग के क्या क्या काम हैं, यही सब बताने के चक्कर में 1 घंटे 22 मिनट का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गया। रवीश कुमार ने इन पर डिटेल वीडियो बना दिया है। हमने कुछ वीडियोस देखी थी लेकिन हमें डिटेल्स वीडियो नहीं बनाना है, इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो भाई अवेयर रहिए, ये जो इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस था ये किसी काम का नहीं था, यूजलेस था। इस पे आप ध्यान ना दीजिए। वोट चोरी का जो आपका जोश है, जज्बा है, इसे जब बचा के रखिए और लगे रहिए।